तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MEFC एंड आपके सामने बैठे हैं चार आपके मतलब चार नहीं तीन आपके फेवरेट। मैं पता नहीं फेवरेट हूँ कि नहीं, बट जीशान भाई फ्रॉम टॉक फुटबॉल एचडी एंड ड्रॉग बाबा चमकते रहते हैं, हमेशा शाइन करते रहते हैं। और उनकी चमक की तरह उनका चैनल भी शाइन कर रहा है, क्लोज टू 9,000 के। 9,000 के कह रहा हूँ थैंक यू मैंने, थैंक यू। 9 के 9 के। तो 9,000 के बाप ए रे। भाई साहब अल्टीमेट ब्लूपर, अल्टीमेट ब्लूपर। बाबा। भाई जीरो ही समझ नहीं आया दिमाग में। 9,000 के कितने जीरो हो गए? कितना हो गया भाई? और तो डेली फुटबॉल मैडनेस से उस्मान भाई, तो फाइनली हमने सक्सेसफुली इस पैनल को वापस से इकट्ठा कर लिया है एक महीने की जद्दोजहद के बाद। सीधे चलते हैं टॉक फुटबॉल एचडी यानी कि जीशान भाई के पास। जीशान भाई, यूसीएल पर बहुत बातें हो गई, सबने कवर कर लिया, बट वो टूर्नामेंट जो कि किसी ने कवर नहीं किया डीपली जाकर, आपसे पूछते हैं बार्सिलोना क्या है फ्यूचर बार्सिलोना का इन दिस टूर्नामेंट एंड ओ थैंक यू फॉर दैट भाई। आई फील रिस्पेक्टेड। क्या बात है भाई। हो भाई देखो, यूरोपा में अपन एक बार भी जीते नहीं है एंड दिस कुड बी अ चांस जो कि हम जीत सकते हैं, बट उससे पहले हमें नापोली को हराना होगा। सीन ये था उस वाले ग्रुप में, वी कुड हैव प्लेड अगेंस्ट ब्रागा, वी कुड हैव प्लेड अगेंस्ट डायनामो जाग्रेब एंड बहुत सारी टीमें थी, वीकर टीम्स। विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू द अदर क्लब्स, वी गॉट नापोली। तो पीपल आर क्वेश्चनिंग कि यार नापोली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बार्सा को फिर से पेल देंगे। तो what I was trying to say is it's still better than Barca facing Liverpool, still better than Barca facing City and PSG or any other club like that. So Napoli is still beatable by Barca if Barca improve in the way that we have seen they can improve with the signings जो हम पोटेंशियली प्लेयर्स से लिंक्ड है। तो अगर हम अपनी टीम को थोड़ा सा स्ट्रांग बना ले एंड वी ट्राई टू वर्क ऑन द मेथड्स ऑफ जावी, जो जावी इंप्लीमेंट करना चाहता है, एंड ही हैज बीन वेरी वोकल कि ये जो मैं देख रहा हूँ दैट्स अटर बुलशिट, मैं ये नहीं खिलाना चाहता हूँ, बट वी सी द ब्लूप्रिंट ऑफ हमारी टीम कैसा खेलेगी। तो आई नो कि वो बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग प्लेयर रहा है एंड इवन एज अ मैनेजर भी है वो। सो mediocrity बारसा पे एक्सेप्ट नहीं होगी, वी हैव टू एम टुवर्ड्स दैट एक्सीलेंस। So is it the excellent level of Barca that is required to beat Napoli? Maybe इस टाइम पे हो सकता है that is required, because Napoli on the other hand are not so strong these days. थोड़ा सा blip आया उनके फॉर्म में because of injuries to certain key players like Ruiz, Koulibaly and Osimhen. But 2 महीने बाद की बात है, हो सकता है उस point of time तक इनके सारे players fit हो जाएंगे, available हो जाएंगे, and same would be happening with Barca because we would be much more stronger than them. तो हो सकता है कि even competition हो, but still I would say कि Barca can beat Napoli if we play our best game. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मतलब अभी जिस तरह का हमने गेम स्टाइल देखा है बार्सा की तरफ से, छोटे छोटे मोमेंट्स हमने देखा है कि बार्सिलोना क्या कर सकती है, बट अभी Absolutely. उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो वो प्रॉपर टीम चाहिए जो कि जावी जिस मैं क्या बोल रहा Zava. हूँ आज Zava. जावी जिस प्लेइंग स्टाइल से पूरी टीम अपनी रन करना चाहता है। दूसरी चीज ये है कि अभी वो प्लेयर्स भी नहीं है आपके पास जैसे आप फुटबॉल खिला सकते हो, टू Yeah. कम्पीट इन पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स, स्पेशली कप टूर्नामेंट जहां आपको परफेक्शन दिखाना पड़ता है उस दिन। एंड मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, विनिंग यूरोपा इज मच मोर डिफिकल्ट देन विनिंग यूसीएल, क्योंकि बहुत सारे गेम्स खेलने हैं और यूसीएल में आपको रेस्ट मिल जाता है, यूरोपा के गेम्स में आपको रेस्ट नहीं मिलता मिड वीक। और ये चेल्सी फेस कर चुकी है, हम फेस कर चुके हैं, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये। तो उस्मान भाई, इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए आपके लिए विंटर विंडो कितनी इंपॉर्टेंट है, गिवन द फैक्ट कि अग्वेरो अब नहीं खेलेगा आपके लिए एंड ही इज रिटायरिंग फ्रॉम फुटबॉल। अरे हेलो हेलो, ये हो रहा था, ये आएगा ऑन स्क्रीन, ये ऑन स्क्रीन आ रहा है, देखो ये हो रहा है हमारे साथ। मैं हो गया उस्मान भाई, वो 3, 2, प्लग प्लग 1। प्लग को अच्छे से निकालो, लगाओ। वो प्लग हरामखोर है, यूएसबी हरामखोर। हेलो, निकालो, लगाओ। गलत That's what इशारे हो she रहे said. हैं, गलत इशारे। आ गई, आ गई, बोलिए। आवाज आई? अरे आ आ गई। गई, आ गई। अरे यार, यार सॉरी यार, पता नहीं क्या मसला है मुझे, अब मैं क्या करूं यार इसका। ये नहीं ठीक है उस्मान भाई, पिकअप ले लो, पिकअप ले लो, ले लो। ये एपिसोड अरे यार, ये एपिसोड बिना एडिटिंग के ऐसे ही जाएगा पूरा का पूरा। आप बोलिए, एब्सोल्युटली। आप अरे बोलिए। यार पिकअप आगे। अरे एक मिनट, लेट मी चेक यार, कहीं और तो इशू नहीं कहीं पे नहीं हुआ नहीं नहीं, होगा, कोई ऑडेसिटी इशू का नहीं तो है नहीं उस्मान इशू भाई, आप बोलिए, परफेक्ट है। आप कंटेक्ट आप बोलिए। नहीं। अब बढ़िया आवाज आ रही है, अब बढ़िया आवाज आ रही है, कोई लोड नहीं है। हाँ लेकिन ना अब मैं चेक पता क्या कर रहा हूँ, मैं ऑडेसिटी के अंदर चेक कर रहा हूँ तो वहां पे इशू हो रहा है।
ओडेसिटी पे रिकॉर्ड नहीं करना है, Audacity पे रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो क्या नहीं करना Audacity कर पे रहे आप हो ना? रिकॉर्ड नहीं कर रहे, नहीं आप कर करना रहे हो, नहीं है, करना नहीं करना है। नहीं है, ये यही रिकॉर्डिंग हो रही है, यही से यही यूज जाएगी। अच्छा, आपने ये कर रहे हैं, तो मैं तो चले ठीक है ऑडेसिटी के ऊपर मैं कर रहा था। ठीक सिम है ले ठीक लो है आप। ठीक है, चले शुरू करते हैं। मैं ये कह रहा था कि यार जो इंजरीज है उसका भी इशू है, सिर्फ ये नहीं है कि विंटर ट्रांसफर विंडो का इशू है, इंजरीज का भी सबसे बड़ा इशू है। आप आंसू फाटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर ब्रेथवेट नहीं है, फिर आपके पास और भी काफी इंजरीज हैं। और सिर्फ विंटर ट्रांसफर में तो बहुत सी चीजें चाहिए हमें, एक स्ट्राइकर चाहिए, जैसे फेरन टोरेस की बात आ रही है, एडेमी की भी न्यूज आ रही थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा लग नहीं रही कि एडेमी की मतलब वो ज्यादा लिंक लग रहा है डॉर्टमुंड से। तो इसी तरह एक सेंटर बैक डिपेंड करता है कि अगर हम सर्जिनियो डेस्ट को जो न्यूज आ रही थी कि जावी इज बेसिकली वांटिंग हिम आउट, तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेसमेंट लेके आते हैं। तो सिर्फ विंटर ट्रांसफर विंडो नहीं है, सबसे अच्छी चीज ये है कि 2 मंथ्स का गैप है। अभी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो नेपोली आर इन बेटर शेप, ठीक है, वो लीग के अंदर भी बहुत अच्छा कर रही है। अगर आज ही मैच होता है तो डेफिनेटली नेपोली विल बीट बार्सिलोना, इट्स अ फैक्ट, राइट? तो ऑन पेपर नेपोली आर बेटर टीम, लेकिन 2 महीने के अंदर बहुत चेंज हो सकता है। इसीलिए मैं काफी देर से कह रहा हूं कि जब से ये ड्रॉज हुए हैं कि 2 महीने के अंदर क्या सिचुएशन होगी, इंजरीज की, फॉर्म की, टॉप 4 की कंटेंशन की, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हर टीम के लिए। तो we'll have to wait and see, but right now Napoli is looking really good right now. बिल्कुल बाबा। सवाल तुमसे ये है कि 2 साल पहले तुम भी इस कंपटीशन में खेल रहे थे, तुम्हारी टीम की कंडीशन लीग में बिल्कुल सिमिलर थी, है ना? जहां तुम सारी के अंडर लीग में अच्छा नहीं कर रहे थे, बट यू वेंट इनटू दैट टूर्नामेंट, यू वेंट ऑन टू विन दैट टूर्नामेंट, और तुम्हें पता है क्या क्या चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़े थे उस सीजन में। एंड सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में है बार्सिलोना, थोड़ा डीप रूटेड है उनकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्लेयर्स की गलती नहीं बोलूंगा मैं, बोर्ड मेंबर्स की गलती है, बट सुधारने का मौका है उनके पास विंटर विंडो में। तो कौन से रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए, जावी के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि लपोर्ट तो अभी कर ला के दे देगा उसे प्लेयर्स, बट जावी को ये देखना पड़ेगा कि उसकी टीम में बैलेंस के बेसिस पर कौन से प्लेयर्स आने चाहिए। तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच टू दिस ट्रांसफर विंडो एज अ बारसा फैन, अगर तुम हो बारसा फैन तो? यार करीम अडेमी और फेरान टोरेस से जैसे लिंक आ रहा है बार्सिलोना का काफी स्ट्रॉन्ग। अडेमी रूमर्स तो खैर थोड़ी सी अब ठंडी पड़ गई हैं विद टाइम, लेकिन फेरान टोरेस तो लुक्स ऑलमोस्ट डन ऐसा लग रहा है, मतलब काफी पॉजिटिव साइंस उस डील को लेके। बट ठीक है, मतलब वो भी ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि ब्रैथवेट को लॉन्ग टर्म इंजरी हो गई। देन अंसू फाटी का मतलब फिटनेस रिकॉर्ड इज नॉट वेरी गुड। देन आपके अग्वेरो का भी सैडली ही इज गोइंग टू रिटायर, तो वहां पे स्ट्रेंथन करना है। लेकिन मुझे लगता है जिशान भाई के साथ जब डिस्कशन हुई थी बार्सिलोना पे, तब भी मैंने कहा था फुल बैक्स पे जो डेप्थ है वहां पर एक इशू है बार्सिलोना का। एंड सिमिलरली सेंटर बैक पोजीशंस की भी अगर हम बात करें, अगर जिरार्ड पीके इज नॉट प्राइम पीके एनीमोर, मतलब वो ना उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लीडरशिप वाली चीज भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, मतलब वो उनका कुछ अलग ही टेंजेंट पे चल रहा है गेम। देन लॉन्गले वेरी इनकंसिस्टेंट, मतलब ग्लिम्सेस दिखते हैं, फ्लैशेस दिखते हैं बीच बीच में, उमतीती की तो भूल ही जाओ। मिंगेजा इज नॉट अ फुल बैक इन माई ओपिनियन, मतलब वो उसका बेस्ट गेम है जब ही डिफेंड सेंट्रली, वो उसमें वो इंस्टिंक्ट नहीं है फुल बैक वाली। जोर्डी अल्बा के लेग्स आर गॉन, हिज लेग्स आर एब्सोल्युटली गॉन, ही इज अ डिफेंसिव लाइबिलिटी। मतलब वो स्टिल ही कैन बॉम्ब फॉरवर्ड, ही कैन प्ले एज अ विंग बैक इन अ 3-man सिस्टम, इन अ 3-5-2 सिस्टम, बट 4 at the back अगर आपको खिलाना है, which is the essentially the identity of Barcelona, playing that fluid 4-3-3 वाला फॉर्मेशन, तो भाई इन पोजीशंस में तो स्ट्रेंथन करना ही होगा। बीच में मैं लास्ट मतलब समर में भी सुन रहा था कि भाई डैनी ओल्मो से लिंक आ रहा था, क्यों चाहिए डैनी ओल्मो यार, भर भर के पड़े हैं मिडफील्डर, मतलब डैनी ओल्मो मतलब अभी बहुत ज्यादा वाइज होना है बार्सिलोना को। पहली बात तो ट्रांसफर मार्केट में ऑल गंग हो नहीं जाना है बिल्कुल भी, मतलब जो खराब आदतें रही हैं पास्ट में, बहुत आपने खराब बिजनेस किया है, मतलब यू हैव ओवरपेड फॉर सम प्लेयर्स। मतलब ठीक है, फिलिप कोटिन्यो, ग्रीजमैन, उस्मान डेम्बेले, ये 3 डील्स हैं जो एकदम स्ट्राइक करती हैं आपको, 100 मिलियन प्लस की डील्स हैं ये, और तीनों ही कहीं ना कहीं बैकफायर करी हैं, बिल्कुल फेल। हाँ मतलब तो वही है जैसे 100% फेल। हाँ, तो उस तरीके का बिजनेस अब नहीं करना है बार्सिलोना को, और मेरे को तो लगता है बार्सिलोना को इसका जवाब उनकी एकेडमी में ही मिल जाएगा, उनको ज्यादा दूर देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि देव गॉट रियली सम रियली गुड टैलेंट्स। अब वो बाल्डे को देखें आप, ही इज अ रियली गुड फुल बैक, अगर उसको मौका मिले, मतलब ही शोज दैट ही इज अ बार्सिलोना प्लेयर। मतलब भाई जो उस
अगर आप किसी एक कल्चर की, बार्सिलोना इज नॉट अ फुटबॉल क्लब, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, राइट? तो अगर आप एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उसको वही लोग कैरी कर सकते हैं जो उसके रंग में रमे हुए होते हैं। एंड बाबा यहाँ एक और बात मैं मतलब जोड़ना चाहूंगा कि इफ अ प्लेयर इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना बताए, तो आई डोंट थिंक एनी मैनेजर कैन टेल हिम व्हाट ही नीड्स टू डू, बिकॉज आई थिंक वो बायर्न वाले मैच में भी एक ऐसा आया था कि हाफ टाइम पे चावी वाज वेरी एंग्री विद हिज प्लेयर्स एंड ही वाज सेइंग यू डोंट नो व्हाट इट इज लाइक टू प्ले फॉर अ टू बार्सिलोना रिप्रेजेंट टीम। बार्सिलोना। हाँ, फॉर अ बार्सा बैच, एक बार्सिलोना का बैच जब कैरी करते हो अपने चेस्ट पे तो उसके लिए खेलना क्या है। तो प्रॉब्लम यार बहुत सारी है, इट्स नॉट जस्ट टैक्टिकल या ऑन द फील्ड या स्क्वाड में क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, मेंटालिटी भी अब उस तरीके की करनी पड़ेगी क्योंकि फुटबॉल ना यार बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर हम अपना टाइम लेंगे तो जैसे, मतलब अगर यहाँ से चीजें ठीक नहीं हुई तो बारसा पे खतरा है कि वो उस विशियस साइकिल में फंस सकते हैं जिसमें आर्सेनल फंस गया अभी, कि वो आ ही नहीं पा रहा है वापस से। बार्सिलोना के पास एक एडवांटेज है कि दे हैव गॉट द बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड, तो थोड़ा सा ट्वीक यहाँ पर करना पड़ेगा, बट चीजें हो सकती हैं डेफिनेटली। एक बात ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, मोहक, हाँ प्लीज। that रही बात जेरार्ड पीके की, एक न्यूज आ रही थी कि जेरार्ड पीके माइट बी कंसीडरिंग टू हैव दिस लास्ट ईयर, मतलब इसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे, तो प्रोबब्ली दिस वुड बी हिज लास्ट सीजन, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि व्हाई did Xavi and Iniesta left, and let me tell you something over here, they felt it ki this is the most that they can offer to this club, they don't want to be a liability, and they left. And you know what, probably अगर Iniesta 2 साल और रुका होता, he would have played at that level, he would have played, because बट जीशान भाई यहाँ एक और चीज है कि those players saved their legacy. absolutely, Xavi and Iniesta saved their legacy, but Piqué is destroying his own legacy. अब now when PK will leave, people will thank him for leaving. They will be like, oh bhai, thank you so, and I would be thanking even so, whatever PK has done. We know कि he's a club legend and everything, but Xavi and Iniesta, we would have begged them to stay one more season. And look at Luka Modric, he has taken that step. He could have gone at 34 35 जहाँ पे उसने वो कर दिया था, but he has said नहीं, मेरे पास 1 साल 2 साल के और टाइम है, and he gave that, and he is performing over there. Even probably that's what I'm thinking with Xavi and Iniesta, अगर वो 1 साल 2 साल और दिए होते, they would have performed, no doubt. But they thought कि यार हो गया मेरा काम, that's my sufficient work done. They left. पीके took it, मुझे लगता है 2 साल ज्यादा ही ले गया जेरार्ड पीके, 2 साल पहले तक उसका गेम डन हो चुका था. could have left, provided that space कि यार हम एक बेटर डिफेंडर साइन करते, we could have made a better player come over there, and वहां पे उसको हम खिला लिए होते. एंड एक और गोइंग बाय दैट ऑल आउट ट्रांसफर वाला थिंग जो बाबा पे मेंशन कर रहे थे, रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी, एंड आई नो कि इन सब रिपोर्ट्स पे ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, बट सिंस इट वाज टॉक्ड अबाउट अर्लिंग हालैंड के लिए, it appears to be that Barca wants to go all out. Then what the hell is all out? मतलब अपना कपड़े तुम नहीं बेचोगे भैया तुम हालैंड को साइन करने के लिए, it shouldn't be like that. जी भाई, आपका वेज स्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब है, एंड यू नीड टू पे 40 million टू मीनो रायोला, उसीलिए वर्क कर रहे हैं ना सीवीसी डील, एक अग्रीमेंट जो उन्होंने अभी नई फॉर्मुलेट करके ला रहे हैं, वो जो दूसरे बैंक से एंड ऑल फर्म से बात करें, इन्वेस्टमेंट फर्म से, कि वो जो मॉर्टगेज था वो 50 इयर्स का उसको 25 करेंगे, एंड जो इंटरेस्ट था 7-8% उसको 2.5 एंड 3% करेंगे, एंड पैसे मिलेंगे, तो उससे हम अपना वेज स्ट्रक्चर को, जो गैप इतना था वेज बिल का, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होकर थोड़ा बढ़ जाएगा. अब इमेजिन करो एक फुटबॉल क्लब जो रन होता है, जैसे लेट मी टेल यू कि 2-3 साल पहले बार्सा का वेज बिल अराउंड 450 million euros था, अब वो नेक्स्ट ईयर आता है वो हो गया 200 million euros. मतलब तुमने अचानक से उस गले गैप को खट करके एकदम तुमने 200 million euros कर दिया. कहां से प्लेयर सस्टेनेबल उस गैप में फिल कर पाएंगे? यू हैव टू मेक दिस सेल्स. अब आप सेल कर नहीं पाओगे बिकॉज जो प्लेयर्स आपके उस वेज बिल में फिट कर रहे थे, 13 मिलियन 15 मिलियन यूरोस की वेज बिल लेके उमटीटी डेम्बेले लोग बैठे हैं, अब अचानक से तो वो जो वेज बिल आधा हो गया है, आप कैसे उनको नया कॉन्ट्रैक्ट देके आधे वेज पे बैठा लोगे यार, एंड कैसे आप उनको सेल भी कर दोगे? तो इट्स अबाउट, अगर इफ इट वुड हैव बीन पॉसिबल, बार्सा सेल करने की कोशिश की होती लोगों को समर में ही, क्यों नहीं सेल कर पाए? बिकॉज कोई टीम लेना ही चाहती 10 मिलियन यूरोस पे वेज बिल पे उमटीटी को कौन लेगा? बट अभी दे आर स्टिल ट्राइंग टू फोर्स द मूव्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड करने वाला भी सीन अच्छा नहीं, क्योंकि फिर वो लॉसूट इग्नाइट कर लेता है. यू नो, फ्रॉम योर ओन स्टेटमेंट, you guys are asking Dembele to sign the new contract and he is unwilling to sign the new contract because of the wage structure, क्योंकि उसको और पैसा चाहिए. तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये? कम करो पैसा ना हरामखोर. तुम देख रहे हो ना कि तुम बार्सा की कंडीशन ये है, एवरीवन एट द क्लब, मोस्ट ऑफ द हाई अर्नर्स हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज गिवन देम अ लेसर वेज. डैनी अल्वेज ऑलमोस्ट मुफ्त पे खेला, चलो डैनी अल्वेज तो भाई बहुत खेल चुका है, कमा चुका है, बट यू लुक एट द अदर पीपल एज वेल, they have cut their wage down. Messi was agreeing to cut his wage considerably. He did that.
तो भाई मेसिया कर रहा है। अब डोंट टेल मी कि जस्ट बिकॉज उमटीटी, कुटिन्यो एंड डेम्बले couldn't cut down their wages, we had to lose Messi. I'll kill you man if अगर उन तीनों But की वजह से I ये चीज don't हमें think अभी हम फेस करना पड़ रहा है। I don't think Zee bhai ki it was down to these three players because the problems Those three are run the highest deeper. earners, No, but the highest problems earners at Barca. हाँ, I agree, but the problems run deeper But than they they were were the part of part the of the problem. exactly. They were absolutely the problem run deeper. It's not Yeah. just on them कि And- Messi गया. I'm not saying that, but if wage bill वाली जो बात है, if Messi was agreeing, PK was agreeing, Jordi Alba ने थोड़े नखरे किए, but then again he was agreeing. Sergio Roberto का अभी तक contract froze है, वो कुछ हो ही नहीं रहा है. But other players did that, considerably less wages पे आए. Griezmann, Aguero कितने कम wages पे आए यहाँ पे. तो this is what we did. And now अभी अगर scenario ये है that to make the signings we have to do the sale first. ये होना होगा तभी हम कर पाएंगे. एंड भूल जाओ अर्लिंग हालैंड को, जहाँ पे बारसा कितने भरोसे दिला दे वी आर गोइंग ऑल आउट, हम ये कर ले वो कर लेंगे. इट वोंट बी पॉसिबल अनलेस वी मेक दोस सेल्स. हाँ, एक मुझको पॉइंट और ऐड करना है अर्लिंग हालैंड वाले केस पे. अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बट आई थिंक अ स्ट्राइकर लाइक अलेक्जेंडर इसाक विल फिट मच बेटर देन अर्लिंग हालैंड इन बारसा सिस्टम. I mean, मुझे ऐसा लगता है. अभी अगर मैं मतलब बात fit की करूं बात अलग है. मतलब हालैंड इज अनदर अर्लिंग जनरेशन हालैंड वो हालैंड का जो मूव है दैट इज टू प्लीज द फैंस एंड दैट इज टू Absolutely. ब्रिंग स्टार पावर बैक टू बार्सिलोना रादर देन. एंड दैट इज अ गुड मूव एंड दैट इज and रिक्वायर्ड. रेवेन्यू भी आएगा. दूसरी हाँ, चीज रेवेन्यू दूसरी चीज शर्ट यहाँ पे सेल जीशन बिकॉज़ भाई कंसिडरेबली ड्रॉप हुए. एक और चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इफ एम्बापे जॉइंस रियल मैड्रिड एब्सोल्युटली. तो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा बार्सिलोना पे वो डील मैच करने का. तो दैट इज द वन रीजन व्हाई दे आर हाँ. पुशिंग फॉर अर्लिंग हालैंड. दैट्स माय एंड परसेप्शन. यही हुआ था जब नेमार गया था. दे वांटेड टू हैव अनदर Yeah, फिगर. That's why they went for absolutely. Dembele, next upcoming superstar, and that's why they went for Coutinho because उनको एक star. And ये सब dick moves थे from Bartomeu. The signing of Griezmann even was to overshadow the control of Lionel Messi and Suarez in the team to bring another superstar जो कि थोड़ा सा divide कर लेगा Stardust को and थोड़ा सा glamour को. So it backfired. So we don't have to fall for that. But then again, if people ask me, do you want Haaland? Yes. Why not? Financial capabilities मैं वो भूल जाऊंगा अभी aside. कैसे करेंगे कि वो क्या फॉर्मूला अडैप्ट करेंगे, दैट असाइड. डू आई वांट, अगर मैं एक बहुत ही बेकार इंसान हूं, मुझे नहीं पता फाइनेंसेस के बारे में, डू आई वांट अर्लिंग हालैंड? आई वुड से यस. I won't say no to Erling Haaland if there is any way we can get that guy, because that guy is a beast and would score a lot of goals. Fit की जहां तक बात है पापा, फिट सोरेस भी नहीं होना था. सोरेस का गेम स्टाइल फिट कभी नहीं था. वो जब पहला 2-3 महीना खेला ना, वो 6 महीने बैन था. उसके बाद से when he started to play, he was so poor, so utterly poor, but then आप उसको 2-3 महीनों के बाद देखा कितना perfectly click किया. And that's what I believe Haaland can also adapt to it. यार मेरा ना सिंपल टेक इसके ऊपर ये है कि डू बीइंग अ बार्सा फैन, डू आई वांट हालैंड? डेफिनेटली आई वांट हालैंड. डू आई वांट हालैंड एट द एक्सपेंस ऑफ नॉट इंप्रूविंग आवर डिफेंस? नो. सिंपल एज दैट. मतलब बाबा ने मेंटालिटी की बात की. आप देखो बायर्न की गेम के अंदर मैं तो कह के ये बात थक चुका हूं. मेरे ख्याल में हर बार्सा फैन और हर फुटबॉल फैन ये बात कह के थक चुका हुआ है. बायर्न की गेम के अंदर आप अपनी बैकलाइन देखें, टर स्टेगन, ठीक है, लांगले, पीके, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स और एक चौथा प्लेयर जो है वो शिफ्ट होता रहता है. कभी वो समेटो था, तो कभी डेस्ट है, तो कभी उससे पहले कोई एक प्लेयर था. तो ये चीज चेंज हो जाती है, बाकी चीजें आपकी सारी वही है. तो आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स, अर्लिंग हालैंड टू बार्सिलोना वुड बी अ ग्रेट डील, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ सेंटर बैक, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ द राइट बैक. जो मर्जी ले आओ अप फ्रंट. अब क्या मेसी था? मेसी से बड़ा प्लेयर कौन था? ठीक है, तो आप क्या कर लिया आपने पिछले 3-4 साल में? कुछ भी नहीं किया. जाना था, अगर आपको ऑल आउट जाना था, should have gone all out for David Alaba, should have gone for all out for Rudiger. I'm sorry Baba, but it should go all out for Christensen. By those are the areas you have must है. अगर पीके का एक, आप पीके के ऊपर क्यों रख रहे हो कि तू सोच कि तू रिटायर करेगा? आप करो ना साइनिंग, प्रेशर क्रिएट करो, कंपटीशन क्रिएट करो. डॉर्टमंड मेरा ये पॉइंट है, अर्लिंग हालैंड डॉर्टमंड में खेलता है ना, उनकी डिफेंस अच्छी नहीं है, वो एक्सपोज होते हैं. क्या हालैंड से आप बार्सा ले आओगे तो चेंज हो जाएगा? कुछ भी चेंज नहीं होगा. तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लेके आओ. सीवीसी डील वहां पे इंपॉर्टेंट होगी. अगर सीवीसी डील स्ट्राइक हो जाती है ना, तो आपके पास तब कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा. लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट. ठीक है, फिर आप अर्लिंग हालैंड को लेके आते हो तो फिर आपको कंटिन्यू को जाने देना पड़ेगा. यू हैव टू बेसिकली फॉर्मुलेट अ प्लान जिसमें आपको डेम्बले पे डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन डेम्बले अगेन. ठीक है, परफॉर्मेंस उस बंदे की 0 है और डिमांड्स उसकी है. तो हमें वो कल्चर जो था ना 4-5 साल पहले, कि
हाँ वेजेस देते थे हम ज्यादा, लेकिन हम वो प्लेयर्स बारसा में आते थे जो बारसा के लिए खेलना चाहते थे। हमें वो कल्चर वापस लाना पड़ेगा। डेम्बेले कॉन्ट्रैक्ट, मैं बार बार कह चुका हूं, लीस्ट ही कैन डू फॉर बार्सिलोना इज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, ठीक है? उसके बाद उसको जाना है, जो मर्जी करे, दिस इज द लीस्ट ही कैन डू फॉर बार्सिलोना। अगर वो ऐसा नहीं करता तो एलाइश मरीपा के साथ जो हुआ था वही करें, उसको 6 महीने तक स्टैंड में बिठाएं और जाओ, ठीक है? कोई, मैं बार बार कह चुका हूं, पोटेंशियल से बड़ा वो बड़ा प्लेयर बनता है जिसके अंदर डिसिप्लिन होता है, हार्डवर्क होता है। हाँ, तो पोटेंशियल वाला प्लेयर नहीं चाहिए। 3-4 साल से देख लिया पोटेंशियल ने हमें क्या दिया। तो अगेन मैं वही बात कहूंगा कि आपको टीम को इंप्रूव करना है। अगर आप एक प्लेयर लेके आते हो तो फिर यू शुड हैव गॉन ऑल आउट कि आप मेसी को रख लो। रेवेन्यू तो उससे ज्यादा तो किसी प्लेयर का नहीं आना था। ओके अच्छा, अब अगर मैं ये पूछ लूं आपसे, आप तीनों से, कि बारसा कहाँ तक जा सकती है यूरोपा लीग में, अभी के बेसिस पर, और अगर आप ज्यादा साइनिंग्स नहीं करते हो, बेसिकली आप 1 या 2 साइनिंग्स करते हो विंटर विंडो में, तो कहाँ, क्या आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं इस कंपटीशन में, जीशान भाई? रियलिस्टिकली सेइंग, जो हमने देखा है, जो साइनिंग्स हो सकती है, एक टुक्कल वाला इफेक्ट होता है कि बुंड फाड़ दिया, एकदम चैंपियंस लीग जीत गए। तो वो भाई ऐसे हर बार नहीं होता है। दैट वाज समथिंग डिफरेंट दैट ही डिड, एंड जिसके लिए एक ऑलरेडी टीम सेट थी, दैट एग्जैक्टली, लैम्पार्ड मेड दैट टीम ऑलरेडी। एग्जैक्टली। तो उनके पास ऑलरेडी था, कोई ऐसे इंजरीज नहीं था, एंड दे हैड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, एंड नोबडी, द गोट डिडंट लीव देयर टीम, सो दे weren't morally down and they weren't in debt. तो बारसा का टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ टुक्कल ओवर हियर एट बारसा। आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम व्हाट बारसा कैन डू इज अ सेमीफाइनल। आई वांट देम टू विन इट। एज अ बारसा फैन मैं अंदर से कहूंगा, मैं रो दूंगा अगर बारसा ना जीते तो। आई वांट देम टू विन इट, बट रियलिस्टिकली अप्रोचिंग इट एज एन एनालिस्ट, नहीं, अभी आई डोंट ट्रस्ट विद देम as much as I trust in, as much as I not trust in PSG to win the Champions League. That's the same feeling, because भाई बुंडफाड़ टीम है, बट कोई कोहेजन नहीं है, नहीं आप नहीं कर सकते। चैंपियंस लीग इज अ डिफरेंट ग्रेवी। सेम फॉर बारसा राइट नाउ, नहीं है कैपेबिलिटीज, बिकॉज देयर आर ग्रेट टीम्स जो कि और ज्यादा बेटर खेलते हैं। वेस्ट हैम कैन डिफीट अस राइट नाउ, सो एब्सोल्युटली, सेमीफाइनल मैक्सिमम। एब्सोल्युटली। उस्मान भाई, आपका क्या टेक है इस चीज पे? डिपेंड करता है। अगर आंसू फाटी इज बैक ऑब्वियसली, विच होपफुली वो बैक होगा, इफ वी कैन गेट अ स्ट्राइकर, ठीक है? क्योंकि ग्वेरो अनफॉर्चुनेटली, जैसे हम डिस्कस किया, कि टुमारो वो रिटायरमेंट, ये न्यूज आ रही है कि लेगा। तो अगर फेरन टोरेस या कोई भी हम स्ट्राइकर साइन कर लेते हैं, और हम राइट बैक, अगर डेस्ट जाता है और राइट बैक हमारा सेटल्ड हो जाता है, तो आई सी बार्सिलोना इन द फाइनल। लेकिन नॉकआउट होंगी तो यार नेपोली की गेम में ही नॉकआउट होंगी, और अगर नेपोली की गेम में नॉकआउट नहीं होते तो आई सी देम इन द फाइनल। Okay, okay. And Baba, as a neutral, as a neutral spectator, what are your expectations from this Barca squad, and especially from Xavi? यार अभी ना क्या है कि फरवरी तक ना बहुत चीजें बदल जाती हैं। मतलब अभी 2 महीना इज ह्यूज टाइम इन फुटबॉल, है ना? जैसे आज मैं अभी अपन जब स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले मैंने बताया था तेरे को कि चिलवेल हैज स्टार्टेड रनिंग, डिड अ लाइट जॉग ऑन द ग्रास टुडे। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम साइक्ड राइट नाउ टू हियर दैट न्यूज़। और वो इज लुकिंग एट अ मिड जनवरी रिटर्न। तो अगर ऐसा हो जाता है तो चेल्सी विल बी अ डिफरेंट टीम इन राउंड ऑफ 16 चैंपियंस लीग के। Absolutely. अभी क्या हो रहा था कि चेल्सी बायर्न सब कर रहे थे, चेल्सी को बायर्न मिल जाए, बायर्न ठोक देगी। क्यों? चेल्सी का अभी वाला फॉर्म और बायर्न का अभी वाला फॉर्म कॉन्टेक्स्ट में लेके सब यही सोच रहे थे कि फरवरी में भी ऐसा होगा। फरवरी में वैसा नहीं होगा। फरवरी में एंगोलो कॉन्टे होगा आपके पास, फरवरी में कोवाचिच होगा आपके पास, जॉर्जिनियो होगा, गॉड विलिंग लूका डीनिया की डील कर ली चेल्सी ने, सिलिंग आ रहा है एज अ बैकअप टू चिलवेल। भाई मजा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं। सेम गोज फॉर बार्सिलोना टू। बहुत सारा टाइम है अभी। Xavi will have a lot of time on his hands to drill this squad, to implement his system. He will have to find a playing 11. जब भी हमने Xavi के अराइवल से पहले जिसने भी अपने चैनल पे बात करी है, चाहे जीशान भाई ने करी है, चाहे उस्मान भाई ने करी है, सबसे बड़ा चैलेंज जो सबने डिस्कस किया है, it would be Xavi to find his starting 11 and his system. वो अभी तक नहीं उसको And अपने he would have found that अगर उसको प्री सीजन मिला होता, and we would have been patient कि यार प्री सीजन में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लास्ट मैच में बैक थ्री खिलाया, विंग बैक पे खिला दे लोगों को, तो we were like, oh 3-3-3-1 formation, that is something weird, but we have been on quick judgment, not me, मतलब we as a Barca fan वो रिएक्शनरी है, वो सब रिएक्शनरी है, वो सब क्या है, वो ट्विटर पे और आजकल इतना सोशल मीडिया पे लोग एक एक मैच को लेके इतना स्क्रूटनाइज कर देते हैं ना चीजों को, तो दैट इज नॉट अ फेयर असेसमेंट ऑफ व्हाट चावी कैन ब्रिंग टू बार्सिलोना इन लॉन्ग टर्म। तो रुकते हैं थोड़ा सा, फरवरी तक देखते हैं किस तरीके की परफॉर्मेंसेस रहती हैं, ट्रांसफर विंडो में किस तरीके का बिजनेस होता है। अगेन आई कम बैक टू माय point which I told previously, have to be very wise,
हैव टू बी वेरी वाइज, बिल्कुल भी बकचोदी नहीं करनी है किसी भी तरीके की इस बार ट्रांसफर मार्केट में कि चले गए और ले आए भाई एक अननोन एंटिटी या अपकमिंग स्टार, मतलब जिस जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक खेल रहा है उसको उठा के ले आ सकता है। टेक्निकल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, भाई सब कुछ एनालाइज जब करके। लड़कियां कोई ज्वेलरी खरीदने आती हैं, आप लोगों को देखो भाई वो इतना परख के 1 सी- 2 3 सी भाई 15 के दुकानें हर comparison। ये अरे भाई बिल्कुल सच सही बात है, है। मैं बता रहा हूँ भाई उनको भाई कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी खासकर भाई वो एक से खुश नहीं होने बिकॉज दे रियलाइज यार उनको लॉन्ग लाइफ, उनको वो चीजें रखनी अपने पास, तो दे वुड वांट यार ये मेरे इसके साथ जाएगा, ये मेरे जूती साथ जाएगा, ये इन चीजों से जा रहा है, अरे जा रहा है तो ले लो, जाए अगर वो अगले 10 साल 5 साल, यार बारसा शुडंट बी अ क्लब जो अगले 2 साल 3 साल फीमेल व्यूअर्स अटेंशन प्लीज, जी भाई को सब पता है तो यू नो। और नहीं अगर यार बार्सिलोना मैं इधर सीरियस है एक्चुअली एंड इफ हाँ दे हैव अ प्लान इन प्लेस, तो ऑलरेडी उन्होंने प्लेयर शॉर्टलिस्ट कर लिए होंगे अब तक, absolutely कर रखे होंगे और करने कर लिए चाहिए, होंगे अभी तक, करने चाहिए टू यार बी और वेरी नहीं कर रहे ऑनेस्ट। हैं तो भाई आई डोंट नो व्हाट दिस क्लब वांट्स देम, आई क्योंकि थिंक जावी इज अ स्मार्ट विंटर गाय। ट्रांसफर में 15 दिन ही तो बचे भाई। हाँ वही यार वही लेकिन सेंटर बैक की तो क्यों कोई न्यूज नहीं आ रही, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट ना, कभी सेंटर कभी बैक क्या की होता कोई है ना, न्यूज आ रही कभी है। कभी उस्मान भाई क्या होता उस्मान है ना, भाई कभी कभी पर न्यूज नहीं जिशान भाई आती वो है बट बहुत पर्दे के पीछे चलता क्रिस्टनसन रहता का है आज चीजें। अपडेट आया जी भाई कि ही इज रेडी टू साइन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर yes yes he's 4 ready years। to sign a new contract, Rudiger की भी न्यूज आई थी कि he is also willing, हम्म, कि he loves Chelsea and all, but then that's the thing about going all out, you need that हाँ freaking guy, Christensen से better ये defender free में available कौन है, get I him। mean, या वी हैव टू गो आउट, राइट बैक के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं सोचना Exactly. पड़ेगा, तो Mingueza, लेट्स सी। देखो you will play a guy जो कि much more comfortable है in defense में and he can be a beast over there, we have seen the glimpse of him, but then you go on and एक्चुअली playing as a right back। नो डिसरिस्पेक्ट टू बार्सिलोना, लेकिन अभी बार्सिलोना के लिए ना किसी भी टॉप क्लब से कोई प्लेयर लाना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज दे आर राइट नाउ नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट, क्योंकि एक प्लेइंग इन टीम की यूरोपा और उल्टा हाँ से हर्ट करना। हाँ मतलब एक तो क्या है, अभी टॉप 4 भी थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉप 4 से बाहर हो गई है बारसा, बट इट इज लुकिंग अ बिट डाइसी, क्योंकि सिविया अच्छा खेल रही है, सोसियोडाड अच्छा खेल रही है, बेटिस अच्छा खेल रही है, तो ये सब टीम्स का थोड़ा सा परफॉर्मेंस सही रहा है, फिर एटलेटिको भी इज इन द मिक्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें जो है थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, प्लस चावी होगा अच्छा मैनेजर, he might go on to do great things, but he's not a proven manager as of now, तो कोई यंग प्लेयर अपने प्राइम में चांस नहीं लेना चाहेगा कि यार मैं ऐसे मेस में आऊं अभी, तो आई थिंक मे बी अ मैनचेस्टर सिटी या चेल्सी या मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर दैट मैटर इज अ मोर स्टेबल प्रोजेक्ट राइट नाउ देन बार्सिलोना, बट which बाबा यहाँ makes मैं it थोड़ा डिफर करूंगा much इस more चीज से, difficult। यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं, बिकॉज if you are attracted to Spanish football, then there are only two clubs that you want to go, and that is Real Madrid and Barcelona. And for every player growing up, especially for a South बट American, मोहक बात सही है, एकदम सही है, बट if I want to go to Barcelona to win trophies, I don't want to be a part of their rebuilding process, बट वो वो 6 महीने rebuild के बाबा, बाद, बट वो that's 6 where महीने के people बाद differ, हम maybe हाँ people maybe some stars believe in, जैसे Mbappe, he is there winning trophies with PSG, but he has a dream or like a motivation कि नहीं मुझे Madrid पे बुल exactly फाड़नी है, exactly तो we can differ on that कि okay some players want to be a part of a rebuild because they believe in themselves and they believe कि they are the right piece of the puzzle who can lift that club and they feel confident, हाँ यार मैं आऊंगा एक डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा and this team will lift off, and just ये 6-7 महीनों की बात है, 1 साल की बात है, and next year से we will be there on the track and I would be a crucial figure which the fans would absolutely love कि इसने डिफरेंस क्रिएट किया, so this also plays a part but not maybe not right now, तो ये सीजन अगर हम टॉप 4 खींच लें समर्स में, we will be in a position टॉप 4 मेक करने के बाद to have make some signings। आई थिंक बाबा पता मेरे ख्याल में जो कहना चाह रहे हैं, अगर टॉप 4 नहीं फिनिश करते तो प्लेयर लाइक अर्लिंग हालैंड, वो अभी चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गया, वो नेक्स्ट सीजन सोचेगा कि यार मैं चैंपियंस लीग नहीं खेलूंगा, तो इट्स अ बिग मूव, तो हमेशा चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहे प्रीमियर लीग के क्लब्स हो, हाँ प्रीमियर लीग के क्लब हो, कोई भी क्लब हो, अगर चैंपियंस लीग नहीं ना खेल रहे तो आई अंडरस्टैंड एक ड्रीम होती है, लेकिन चैंपियंस लीग नहीं है ना, तो प्लेयर सोचता है कि यार आई कैन फुलफिल माई ड्रीम आफ्टर 2-3 years ऑल्सो, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर होता है, तो मेरे ख्याल में बाबा का पॉइंट यही था कि अगर टॉप 4 में फिनिश नहीं करते, अगर करते हैं तो देन इट्स ऑब्वियसली फाइन, क्योंकि 3-4 साइनिंग हमने देखा है, हमने लिवरपूल में देखा वर्जिल वैन डाइक का कितना बड़ा इंपैक्ट था, फिर टियास का कितना बड़ा इंपैक्ट था मैनचेस्टर सिटी में, तो 2-3 साइनिंग इट कैन लिफ्ट अ क्लब, लेकिन चैंपियंस लीग फुटबॉल उसके लिए जरूरी है काफी। एंड बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था, जैसे आपने बोला कि डियास की साइनिंग ने सिटी को लिफ्ट किया और
वेन डाइक की साइनिंग ने लिवरपूल को लिफ्ट किया, वहां प्रूवन मैनेजर्स थे, जैसे कि बाबा ने बोला ना। जावी के साथ अभी ये सीन है कि जावी इज नॉट अ प्रूवन मैनेजर। यस, ही हैज डन वेल एट अल साद एंड ऑल, बट यार ला लीगा इज अ डिफरेंट ग्रेवी, एंड टू compete with the top clubs, you एब्सोल्युटली। know। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि ऑब्वियसली जो प्ले मैं ये कहना चाहता कि इफ यू आर इन टॉप 4, तब सिचुएशन प्लेयर कह सकता है कि यार 3-4 साइनिंग मुझे दिखा रहे हैं, स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट अपना दिखाया इन्होंने कि यार ये प्लेयर साइन करेंगे, आई बिलीव इन दैट। तो मैं बस इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा था कि कुछ प्लेयर्स, 3-4 प्लेयर्स अगर ऐड हो ना, राइट प्लेयर्स, तो वो चेंज कर देते हैं सिनेरियो टीम का। बट फॉर मी, यू नो, मैं अगर मैं तो न्यूट्रली हूँ, मैं ला लीगा को सिर्फ फन के लिए देखता हूँ, बट यू नो, टू ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स आर पार्ट ऑफ दैट लीग, पर्टिकुलर लीग। तो बार्सिलोना को इस हाल में देखकर मुझे मेरे क्लब का हाल समझ में आ रहा है। जब सर एलेक्स गए थे तो हम भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन में थे, एंड सिमिलर काइंड ऑफ मेस में अभी भी हैं, यू नो, विद द ग्लेजर्स एट द टॉप। मेसी गया, गलती सबसे बड़ी मेरे हिसाब से जी भाई ये हुई कि इन्होंने इस सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर किया ही नहीं था, कि अगर मेसी चला जाता है तो ये कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन से, है ना। क्योंकि इन्होंने अपनी टीम पूरी एक प्लेयर के अराउंड इतनी सेंट्रलाइज कर दी कि ये भूल गए कि इन्हें हर एरिया में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हर एरिया में इन्हें प्री प्लानिंग करने की जरूरत है। कि अगर मेसी चला जाता है, ही स्कोरिंग गोल्स फॉर यू, बट लुक एट द वे यू आर कंसीडिंग गोल्स, है ना। आई मीन, वो एक है ना सर एलेक्स का कोट के, attack wins you games but defense wins you titles, and at the time both attack and defense are in shambles at Barcelona. And the more worrying thing is कि आपके जो हमेशा से आइडेंटिटी रही है मिडफील्ड, वो भी एकदम से टैंट्रम्स में है। तो ये बहुत ही ज्यादा खराब वक्त चल रहा है बार्सिलोना के लिए। बट यहाँ पर बार्सिलोना का फैन बेस को मेरा एक यू नो मैसेज है कि guys, no matter how the situation is, no matter how pathetic your team is performing, stand by your club, stay with your club, stay with the manager, because as fans, and especially when you're not living there in Catalonia, this is your responsibility not to spread hatred on social media, not to ask for the manager's head every now and then, because it will only put so much pressure on the players and especially on the manager, because he is here to take you out of that mess. He is not here to drag you into it. तो यू नीड टू बी रियलिस्टिक कि 6 महीने में सब कुछ नहीं बदल जाएगा, एंड एक विंडो में आप ये नहीं सोच सकते कि अगले सीजन आकर आप पहले दिन से यू नो लिवरपूल, मतलब जो सिटी कर रही है वो आप करने लगोगे। तो आपको टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 विंडोज टू स्टेबलाइज योरसेल्फ, एंड देन इन फ्रॉम द थर्ड विंडो you can think about competing for that La Liga trophy again and for that UCL trophy again. Am I wrong, Zishan bhai? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली एकदम परफेक्ट बात की तुमने यहाँ पे मोहक महेश्वरी, मजा आ गया। वेरी गुड मैसेज। मोटिवेट कर And दिया बिल्कुल। I think यार एग्जैक्टली। दोबारा शुरू करना पड़ेगा, वो PL वाला हाँ राउंड रह गया। तो बाबा, बारसा की तो बहुत बात हो गई, अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। प्रीमियर लीग बंद होने की कगार पे खड़ी हुई है, क्योंकि एक ही दिन में 56 केसेस निकल आए हैं कोविड के। एंड अभी क्रेजी। लास्ट वीक स्पर्स का गेम पोस्टपोन्ड हुआ, आज इस वीक यूनाइटेड का गेम पोस्टपोन हो चुका है, एंड इंग्लैंड में बहुत बुरा हाल है। तो क्या सही रहेगा, गेम्स को कंटिन्यू रखना यू नो बिहाइंड क्लोज डोर्स, या फिर 15 से 20 दिन के लिए यार रुकवा दो ये, है ना, और ये फैलने से इसको रोका जाए, और सभी को, जितने भी फैंस हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए, प्लेयर्स को वैक्सीनेट किया जाए, और तब वापस से विद फुल पावर प्रीमियर लीग वापस शुरू की जाए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार इसमें है ना, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट या यस और नो आंसर, मतलब कि हम एक साइड को कंप्लीटली ले लें और दूसरे को एकदम डिसरिगार्ड कर दें। क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट सस्पेंडिंग द लीग, देन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लॉस ऑफ रेवेन्यू व्हिच वी हैव सीन अ लॉट बिहाइंड क्लोज डोर्स। अगेन वो यार, अब देखो अपन इंग्लैंड में रहते नहीं है तो अपन को एक्चुअली पता नहीं है कि बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रहा है तो बाहर क्या सिचुएशन है। बाहर तो लोग घूम ही रहे हैं ना, मतलब पैनिक दैट इज बीइंग क्रिएटेड, इट इज बीइंग क्रिएटेड ऑन द स्ट्रीट्स in daily lives of the people. Absolutely. It is not due to football, it is due to every activity that is being conducted in normalcy. तो अब उसके अराउंड, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई फुटबॉल ही सब कुछ होता है भाई, आदमियों की डेली लाइफ है, लोगों का डर है भाई, बीमारी को लेके लोगों ने बहुत खराब मतलब टाइम देखा है। अभी जो वेव आई थी दूसरी स्पेशली, उसमें तो क्या अभी फुटबॉल इतना जरूरी है? आई डोंट थिंक सो। लाइफ से ऊपर कुछ नहीं है, अगर वो फुटबॉल भी है तो वो भी जरूरी नहीं है। बट आपको
इसमें एक बैलेंस फाइंड करना बहुत जरूरी है। 15-20 दिन अगर आप सब कुछ बंद कर दो और देन बिहाइंड क्लोज डोर्स आप सब कुछ आप चालू करो एंड यू एंश्योर कि भाई सब कुछ, मतलब जैसे अपन ने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद देखा था जब जुलाई में वापस स्टार्ट हुई थी लीग, मई एंड में, जुलाई में जब भी स्टार्ट हुई, हाँ फर्स्ट लॉकडाउन के बाद 2020 में। तो अगर उस तरीके से कुछ करना है तो देन इट इज ऑल ओके, लेकिन एकदम से आप बंद भी नहीं कर सकते सब कुछ। तो प्रीमियर लीग देख रही है, इट इज गिविंग इट टाइम कि भाई जितने फिक्सचर्स हम निपटा सकें निपटा लें, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यार आई डोंट हैव अ डेफिनेटिव आंसर फॉर दैट, बट डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और बिहाइंड क्लोज डोर उस्मान भाई बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। जर्मनी में तो ऑलरेडी बिहाइंड क्लोज डोर्स चल रहा है मैच, और वो स्टेट टू स्टेट रेगुलेशन लगाए हुए। मैं बुंदेसलीगा देख रहा था, माइंस वर्सेस बायर्न देख रहा था मैं, तो उसमें कमेंटेटर कह रहे थे कि स्टेट वाइज डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट्स, इट्स नॉट आउट एंड आउट की पूरी कंट्री में लगेगा या जैसा भी होगा। यहाँ पे ना इंडिपेंडेंट है स्टेट सारी, तो स्टेट्स अपना डिसीजन खुद लेती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि पूरे कंट्री में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो पूरी कंट्री में रहेगा, तो वो ऑटोनोमस है और वो खुद ही डिसीजन लेती हैं। तो इसलिए आपको ये डिफरेंस दिखता है। कुछ स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन लग चुका हुआ, कुछ स्टेट्स में नहीं लगा हुआ, कुछ सिटीज में लग चुका हुआ, कुछ सिटीज में नहीं लगा हुआ। इट रियली डिपेंड्स ऑन नंबर। वो काफी माइक्रो मैनेज करते हैं इस चीज को यहाँ पे। तो अगर कोविड की बात की जाए तो जर्मनी में मतलब ये जो वेव है इससे बड़ी वेव थी नहीं इससे पहले, ठीक है। हाँ थोड़ा सा डाउन प्ले मैं, हाँ इससे बड़ी वेव नहीं थी। अभी जितने नंबर्स आ रहे हैं 1-1 लाख के करीब लास्ट टाइम जो मैंने देखा था, एक दिन के अंदर केस आ रहा है। हाँ अब यहाँ पे इस क्यों अभी तक मतलब इतनी देर बाद क्यों मैचेस बंद हुए, या फिर लॉकडाउन अभी भी कुछ सिटीज में क्यों नहीं लगा हुआ, उसकी रीजन है एक कि यार जब देखो कोरोना के बाद अगर आपने वैक्सीनेशन लगा लिया, ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो मतलब मैं थोड़ा सा इस साइड के अंदर जा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ये सोचती है या कोई भी गवर्नमेंट ये सोचे कि यार वैक्सीन लग गई है, ठीक है, वी हैव टू वेट एंड सी कि उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। अब जो जिनको वैक्सीनेशन लगी हुई है हम उनको नहीं कह सकते कि यार अब तुम भी घर में बैठो। तो दे आर फॉर्मुलेटिंग अ प्लान यहाँ पे, और है भी ऐसे कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, मैं बाहर की सिचुएशन पहले बता देता हूँ कि आप जब शॉपिंग करने जा रहे हो या फिर आप कुछ रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं ना उनको प्रायोरिटी दी जा रही है कि यार ठीक है आप वैक्सीनेटेड है, यू कैन सिट एंड यू कैन डू इट, राइट। और उसके साथ इंस्टेंस टेस्टिंग और ये सब कुछ चल भी रहा है। और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए प्रॉपर लॉकडाउन है, काफी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में नहीं है। तो ये सिचुएशन है बाहर। तो ऐसा नहीं है कि बाहर भी अच्छी सिचुएशन नहीं है और केसेस आ रहे हैं, वो मैनेज करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि बुंडेसलीगा ने टाइमली डिसीजन ले लिया। मेरा ये मानना है कि उन्होंने टाइमली डिसीजन ले लिया कि यार क्राउड को खत्म करते हैं, ठीक है, इससे पहले कि टीम्स के अंदर आए, प्लेयर्स के अंदर आए। तो अभी आपको पता उसका केस निकला था किमिक का, राइट। किमिक तो पूरे सीजन के लिए बाहर हो गया शायद। हाँ तो वो स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर इस तरह की चीज हो जाए तो फिर तो आप करा ही नहीं ना सकते। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आता हूँ इसके ऊपर के इंग्लैंड के अंदर जो सिचुएशन है। यार देखें, अगर टीम्स के अंदर नहीं है, प्लेयर्स के अंदर नहीं है, जो कि बाहर है, तब तो आप ये मैनेज कर सकते हैं कि आप क्राउड को निकाल दें, जैसे बुंडेसलीगा ने कहा, और अब वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्विक डिसीजन लेना था। अब मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक फर्दर स्टेप के ऊपर चले गए हुए हैं, जहां पे टीम्स के अंदर और प्लेयर्स के अंदर वायरस आ रहा है। तो उसके अंदर देयर इज नो वे, ठीक है। आप अगर ये बात सही है और वायरस है, कोरोना है, पॉजिटिव है बहुत ज्यादा प्लेयर्स का, तो फिर आप लीग कैसे करवा सकते हो? मतलब आप, देयर इज नो वे, ठीक है, वो फैलता जाएगा और क्या होगा कि वो कॉमन ग्राउंड भी नहीं रहेगा ना, कॉमन ग्राउंड नहीं रहेगा। अगर एक टीम है उसके प्लेयर्स ही सारे अवेलेबल नहीं है, तो वो कहेंगे यार हम तो नहीं खेल सकते, फायदा कोई नहीं है खेलने का। तो जब अगर टीम के अंदर आ चुका हुआ, प्लेयर्स के अंदर आ चुका हुआ, मैनेजमेंट के अंदर आ चुका हुआ, तो देयर इज नो वे कि वो आगे प्रोसीड कर सकता है। तो अभी क्या है उस्मान भाई, हाई प्रोफाइल केसेस भी हुए हैं। जैसे कोवाचिच अभी फिट हुआ, देन ही गॉट कोविड पॉजिटिव। केविन डी ब्रुयना अभी 2-3 वीक के बाद आया है आफ्टर बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम कोविड। तो ऐसा नहीं है कि इन टीम्स में नहीं है हाई प्रोफाइल प्लेयर्स, हाई प्रोफाइल केसेस भी हमको देखने को मिले हैं। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर 5-6 प्लेयर्स को हो जाए एक साथ, और उसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। नहीं, लास्ट सीजन भी यही हुआ था ना कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो फिर आपको सस्पेंड करनी पड़ती है, फिर आपको वो बफर लेके आना पड़ता है, वो जो क्वारंटीन का बफर है 2 वीक्स का या 3 वीक्स का, कि ये सब नॉर्मलाइज हो जाए और फिर एक बबल के अंदर सारे चले जाएं और बबल के अंदर फिर वैसे ही मैनेज किया जाए। तो वेरी मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आई रियली वांट कि फुटबॉल कंटिन्यू रहे। मेरा ये मानना है कि क्राउड के साथ इससे बेहतरीन तो और कोई चीज नहीं हो सकती, लेकिन कंसिडरिंग एवरीथिंग, अगर बिहाइंड क्लोज डोर भी होती है, लेकिन रियली होप कि फुटबॉल कंटिन्यू रहे, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ जैसे बाबा ने कहा एनीवन्स लाइफ, चाहे वो प्लेयर हो या कोई एक कॉमन बंदा हो।
एब्सोल्युटली। जीशान भाई आपसे मतलब सवाल क्या है, आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ मैं कि आप देख रहे हो कि जो प्लेयर्स कोविड के बाद रिकवरी करके आ रहे हैं, दे आर टेकिंग more than usual time to get back to their level. आप केविन डी ब्रुयना को देखो, he is not living up काय to the हैवर्ट्स को standards. देख लो यार, हाँ काय मतलब हैवर्ट्स बिल्कुल खराब हो गया था Kai कोविड के Havertz बाद। and the breathing issues, is Yeah. very common. Look at Sergio Aguero. अभी 3 दिन पहले हमने विक्टर लिंडलॉफ को देखा। कल नेपोली का एक प्लेयर was facing the similar situation. तो ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं हो रखा है वो सफर नहीं कर रहे हैं. Even the players who haven't been in contact with the virus are suffering from the similar kind of symptoms. तो ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है, एंड अल्टीमेटली it's affecting their life and also the मतलब mental state of each and every player who is part of the particular league or part of the particular team. तो कितना जरूरी है इस टाइम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ना सिर्फ प्रीमियर लीग की साइड से बल्कि सारी लीग्स की साइड से, कि इधर यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि नहीं, हम मैचेस कराएंगे बट हम सिर्फ उस क्राउड के साथ कराएंगे जो जैब्ड है, ठीक है ना। प्रीमियर लीग ने ये स्टेटमेंट रिलीज कर दी है कि Yeah. हम सिर्फ उन्हीं को अलाउ करेंगे जो सर्टिफिकेशन लेकर आएंगे कि हमने वैक्सीनेशन ले ली है। बट इस बात की क्या गारंटी है कि जो वैक्सीनेशन लेकर आ रहा है वो कैरियर नहीं है इस वायरस का। एग्जैक्टली वही बात है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है यहाँ पे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी ऑल आर वंडरिंग कि यहाँ पे किस चीज को ज्यादा बाइस दिया जाए, किस चीज को ज्यादा सपोर्ट दिया जाए, किस चीज के साथ जाया जाए, दैट शुड वी डू इट प्रायोरिटी क्या है बिहाइंड, इस समय, वो हाँ जानना बिहाइंड जरूरी है। क्लोज डोर्स करा जाए, किस चीज को प्रायोरिटी दिया एब्सोल्युटली। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट ऑफ प्लेयर्स नॉट परफॉर्मिंग, नॉट एबल टू एडजस्ट टू द थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव गॉन थ्रू सच अ डिजीज, सच पैंडेमिक है यार ये। इसमें मतलब व्हेन यू गो थ्रू इट, एवरीबॉडी ट्राई टू रिमेंबर देयर वर्स्ट फियर्स। एंड अगर आप लोगों ने कोविड का केस, आई होप किसी ने, आई होप ना किया हो, बट किसी ने आस पास भी एक बार रिलीव किया हो, थिरक जाते हो सब लोग। तो 40% इमेजिन लग इन्फेक्शन। एग्जैक्टली वही बात है ना। तो फिर इमेजिन द प्रेशर, द फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट, एंड देयर इज नो पॉइंट वी एक्सपेक्ट द सेम प्लेयर्स कि after going through that they come back and they start to perform it that way. And अभी केमिक ने यही बोला कि I should have taken it before, and मुझे और पहले से ये चीज कंसिडर करना चाहिए था, because अभी kind of has affected his lung, and उस हिसाब से performance and all definitely suffer करेगा. And we as fans, we would be requiring them to play at the top level. If Kevin De Bruyne is not playing at the top level, an average fan who doesn't know all of this, he would say कि यार ये क्या कर रहा है, सिटी बकवास खेल रही है। मतलब फिर वहां पे स्लैंडर्स, फिर वहां पे वो सब चीजें निकल के आती है which shouldn't be happening because you don't know the whole story of it. What the hell is happening in their house? किस हिसाब से they are fighting every day to be back on the training and give their 100%. तो if when you compare this mental state to football, that is a game. First of all, it's your mental state, and if you cannot go on the pitch and enjoy yourself, you shouldn't step on the pitch. तो it's not like कि यार ये ऐसा सिनेरियो आ चुका है कि हम पैसे के इतने भूखे। Obviously there will be losses, they will be huge, but nothing according to me is above that mental state. You cannot play in fear. You're going out there, आपको डर है कि यार ये टीम में कांटेक्ट में आना है, अब सिटी में ये प्लेयर पॉजिटिव है, वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का होल ट्रेनिंग ग्राउंड को उन्होंने वो कर दिया क्लोज, मैच पोस्टपोन हो रहे हैं। अब यूनाइटेड ब्रेंटफोर्ड का मैच होना था भाई, अच्छी बात है पोस्टपोन होगा, अगर मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो का हो जाता ब्रेंटफोर्ड वाला मैच, तो देन इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड। इट वुड कीप ऑन स्प्रेडिंग। तो मेरे हिसाब से आई एम जस्ट गोना से दिस, व्हाट आई फील इज अभी अगर उनको साइन आ रहे हैं, जैसे कि जर्मनी में हुआ, उस्मान भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि दे हैव डन दिस सिटी वाइज, स्टेट वाइज, उन्होंने ऐसे ऐसे मेजर्स उठाए। प्रीमियर लीग शुड थिंक कि यार अभी देयर इज अ वेरी गुड चांस, लेट्स शट इट, लेट्स ट्राई टू सी कि कैन वी कंटेन इट, एक इंस्टेंट लॉकडाउन। Probably I don't know what can they do because I'm not over there, मुझे नहीं पता रूल्स क्या है, बट मेरे हिसाब से जो पैक्ड स्टेडियम रहते हैं they would be carriers, भाई, they would be carriers, and even अगर आप जॉब करवा के भी बुला लो तो there is no guarantee कि those guys won't be bringing the virus है। तो अभी सिनेरियो खराब है, तो should probably put brakes on it. सबसे पहले तो क्राउड खत्म करना पड़ेगा, मतलब देयर इज नो Closed doors. अदर वे, सिंपल सी बात है, आप नहीं कर सकते। और मैं एक और चीज, सिंपल सी एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में पैनल के ऊपर बाबा को भी हुआ कोविड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे भी हुआ होगा। तो यार मतलब जब एक तो आप क्वारंटीन में होते हैं ना, इट्स अ वर्स्ट पीरियड, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी सी बताता हूँ, मैं थोड़ी बहुत रनिंग करता था कोरोना होने से पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्राई की, जब मैं थोड़ा सा रिकवर हो गया, जर्मनी में वापस आया,
तो आई कुड नॉट रन, ठीक है, मुझे 3 4 5 महीने लग गए कि थोड़ी सी भी मुझे 1 किलोमीटर की रनिंग करते हुए भी। तो आप इमेजिन करो कि यार वो प्लेयर्स हैं, उनकी भी सेम तरीके से इफेक्ट होते हैं, तो कितना टाइम उनको ज्यादा मतलब लगता होगा उस लेवल पे जाने के लिए जिस लेवल पे वो ऑलरेडी होते होंगे। और ऑन द टॉप ऑफ द डैट बबल के अंदर रहना, ठीक है। बबल का मतलब क्या है, अब आपको कोरोना हुआ है, आप क्वारंटीन में रहे, आप ठीक हो गए हैं, यू आर ओके, ठीक है, आप अपनी फैमिली वगैरह से मिल रहे हैं। वो पूरा साल खेलेंगे, फिर आगे वर्ल्ड कप भी आएगा, वहां पे उनको बबल में रहना पड़ेगा। बबल का मतलब यह है या तो आपकी फैमिली भी बबल के अंदर आ जाए, ठीक है, या आपकी फैमिली आउट रहे तो आप फैमिली से नहीं मिल सकते। आपके बच्चों को भी जो स्कूल जाते हैं या जो भी करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको भी बबल में आना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो आई वुड से कि मेरा मेरा ये ख्याल है कि कुछ अरसे के लिए अगर केसेस टीम के अंदर ज्यादा हो जाते हैं तो आप दो, विच आई वुड बी वेरी सैड, ऑब्वियसली वी ऑल कंटेंट क्रिएटर्स वुड बी वेरी सैड, लेकिन फुटबॉल वाइज भी वी आर वेरी धंधा सैड। चौपट हो जाएगा लेकिन बेसिकली। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको 1 महीने का बीच में से ब्रेक या 3 हफ्ते का ब्रेक डालना पड़ेगा, कट ऑफ डालना पड़ेगा अगर आपको रिकवर करनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। लीग बंद नहीं होगी, लास्ट सीजन जैसे ही हो जाएगा, क्लोज डोर्स के बट बिहाइंड बाबा चलता रहेगा। यहीं से एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि लीग बंद होती है 1 महीने के लिए, सबसे ज्यादा लॉस किस टीम का होगा और सबसे ज्यादा बेनिफिट किस टीम का होगा? सबसे ज्यादा लॉस आई थिंक मैन सिटी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस मोमेंटम में है वो और जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है वो, उनको फायदा तो भैया हमको जबरदस्त होगा। हम हमारे इंजर्ड प्लेयर्स जो हैं वो फिट हो गए लॉकडाउन खुलने के बाद। अगर मान लीजिए लॉकडाउन लगता है, लीग सस्पेंड हो जाती है महीने भर, भाई मतलब मैं तो ऐसा आदमी हूँ नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखने वाला। तो चेल्सी के लिए मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, चेल्सी हो गई, लीड्स हो गई, लीड्स के भी प्लेयर्स बहुत सारे बारसा इंजर्ड है, बार्सिलोना, बारसा, देन हाँ हम बात करें तो प्रीमियर लीग में ही तो वेस्ट हैम की बैकलाइन थोड़ी सी अभी एस्टन विला, इंजरी से, एस्टन विला। एस्टन विला, तो ये सब मतलब देखो कहीं ना कहीं हर लीग में हर टीम को फायदा है, हर टीम को नुकसान है। जिस टीम ने अपना मोमेंटम बना लिया है, जो एक वो फ्रेम, क्योंकि क्या है कि एक रीस्टार्ट करने के बाद ना वो फ्रेम ऑफ माइंड में आना, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, अभी क्या है वो आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल ऐसा है, अच्छा मैंने वेंसडे खेलना है, मैंने सैटरडे खेलना है, मैंने फिर वेंसडे खेलना है, मैंने सैटरडे, आई हैव टू बी इन टॉप नॉच फिजिकल कंडीशन एंड बाबा आई हैव टू बी इन दैट कॉम्पिटिटिव मोड ऑल द टाइम। फिर अच्छा वो जीशन, आदमी सुनो रिलैक्स एक चला जाता है। हाँ एक जीशान मिनट, मैं भाई। यहाँ पे बहुत अच्छा हाँ। एग्जांपल दूंगा। मैं कल ही एक्सपीरियंस किया हूँ। आप जाते हो कल ही मैं गया ऐसे खाना खाने। व्हेन यू गो ऑन एंड ईट, आपको बहुत भूख लगी होती है, ठीक है, आप एकदम मतलब खा रहे होते, एक रोटी आपने खाई, एंड आप यू वेट फॉर द सेकंड रोटी टू बी ओवर देयर, वो आती नहीं है, हाँ। यू लूज योर एपेटाइट, हाँ है आई ना, हाँ वो एग्री। भूख चल जाती है आपके पास। वो सही कह एग्जैक्टली रहा वही हूँ। सीन होता है यहाँ पे। हाँ। तो दिस इज और नॉट व्हाट वी वांट टू सी, बिकॉज व्हेन यू कम बैक फ्रॉम दैट you won't be able to be in that mental state कि आप उस लेवल पे compete कर पाओ। You'll be like अरे यार अभी कहाँ थे, कहाँ से आ गए। तो it's like the whole vacation करके आया, and then it's not a vacation obviously, it won't be a vacation, it's just like being out from out of action from the pitch, and then you're gonna get back and you won't be having that kind of momentum। तो जैसे कि यहाँ पे बाबू बता रहे थे कि सिटी and Liverpool probably also according to me would suffer। आई मीन और मैं अगर यूनाइटेड दूसरी के एक एक हाँ। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि जो रेलीगेशन फाइट कर रही है ना टीम्स, दे विल हैव टाइम टू रिफ्लेक्ट। और क्योंकि अभी सीजन बहुत, आधा सीजन बाकी है, तो दे वुड हैव सम टाइम टू रिफ्लेक्ट कि भाई हम कैसे अपनी चीजों को सुधार लें और इस क्रैप से बाहर आ जाए। वो भी एक होगा इंटरेस्टिंग सर। चीज होगी। और बियल्सा जो वीडियो दिखाएगा फिर लीड्स वाले प्लेयर्स को, मैं हाँ, देख। और जो टीम जस्ट हवर कर रही है ना रेलीगेशन जोन के ऊपर, जैसे वॉटफोर्ड हो गई, बर्नली, साउथहैम्पटन हो गई, बर्नली। एवर्टन हो गई, वो उल्टा और नीचे जा सकते हैं। मैं यहाँ अगर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यूनाइटेड डेफिनेटली नीड्स प्रॉपर रन ऑफ गेम्स, और अगर लॉकडाउन लग जाता है तो दे विल नॉट बी गेटिंग दोस काइंड ऑफ गेम्स, एंड फिर वो एकदम से चैंपियंस लीग का सिनेरियो आ जाएगा सामने, जहां उनकी टीम को टाइम नहीं मिला होगा वो कोहेसिवनेस लाने का भी, रैल्फ के अंडर उसकी पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले में अडेप्ट करने का खुद को। तो इट विल बी अ मेजर ड्रॉबैक फॉर यूनाइटेड अगर बाय एनी चांस लग जाता है लॉकडाउन एंड फुटबॉल रुक जाती है 1 महीने के लिए, क्योंकि दैट विल टेक एटलीस्ट 10 गेम्स अवे फ्रॉम यूनाइटेड, एंड वो बहुत ज्यादा टाइम है, स्पेशली जब आपको पता है कि आपको एक टॉप टीम के अगेंस्ट खेलना है चैंपियंस लीग में जाके, एंड इफ यू वांट टू विन अगेंस्ट एटलेटिको यू नीड टू मेक श्योर कि आप लो ब्लॉक टीम्स को अनलॉक करना सीखो। और जब आप खेलोगे नहीं लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट, तब तक आपको पता कैसे चलेगा दैट यू आर गुड इनफ और नॉट।
जी भाई क्या ख्याल है? एब्सोल्युटली वही बात है। दे विल हैव टू फिगर आउट, एंड इसका ये भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप मैचेस मत खेलो, आप सिर्फ ट्रेनिंग करो। अबे फिट नहीं हो तो ट्रेनिंग कहां से करोगे? सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है तो भी ट्रेनिंग क्या करोगे आप? हाउ कैन यू फिगर दोस थिंग्स आउट? बिल्कुल हाँ, बाबा। तो एक इस पे एक पॉइंट बहुत अच्छा मुझे आया दिमाग में, भूल जाऊंगा सॉरी। मान लो यार, थोड़ा उम्र का तकाजा है, क्या करें। तो मैं ये अरे कह रहा यार, हूँ कि देख, ये होता है ब्लैंक हो गया। भूल हाँ, गया। मैं ये कह रहा उस्मान भाई मैं ये कह आप रहा था कंटिन्यू करो। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा था कि मान लो प्रीमियर लीग लेट हो जाती है डिसीजन लेने में और उनको लॉकडाउन ही लगाना पड़ता है। हाँ। भाई बुंदेसलीगा तो चल रही है, ला लीगा भी चल रही होगी, तो बाकी लीग्स तो चल रही हैं, वही ठीक है। वाली बात हो गई ना, वही वाली बात हो हाँ गई ना कि बैलेंडोर क्यों कैंसिल कर दिया फिर, जब सब लीग कैंसिल कर, हाँ, जब सब लीग नहीं पूरी नहीं, की तो। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीमियर लीग टीम्स को कितना डिसएडवांटेज हो जाएगा, दे विल लूज देयर कॉम्पिटिटिव वही एज। वही वही। अब मान लो फरवरी में चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 आता है, सपोज लॉकडाउन खुलता ही आप राउंड ऑफ 16 खेल रहे 16 हो, में खेल तो रहे हो। और एग्जैक्टली हाँ, वही बात है। और टीम्स तो ग्रूव में है अच्छा, और आप अब म- पिकअप करोगे। यस उस्मान भाई। मुझे लगता है कि प्रीमियर लीग ही सबसे, मतलब आई रियली होप कि ऐसा ना हो, लेकिन आपको पता है बॉक्सिंग डे के ऊपर भी यहाँ पे क्रिसमस के ऊपर मैचेस होते हैं जो कि ला लीगा के अंदर नहीं होते। तो सबसे ज्यादा जो लग रहा है ना इन रीसेंट, मतलब नियर फ्यूचर, वो प्रीमियर लीग का ही इशू लग रहा है। आई रियली होप कि ना हो, बट उस्मान मैचेस भाई होते रहे। मैं बताऊं ना, अ, लगाएंगे जी नहीं ये लॉकडाउन, क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में ला लीगा नहीं होती है, बंडेसलीगा नहीं होती, उस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा पैसा कौन खींचता है? प्रीमियर लीग, है ना? वैसे भाई भी मैं नॉर्मली खींचता है, बट अगर ये भाई मैं बंद आपकी कर दिया बात तो कैसे होगा? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन पता एट क्या, द हमने रिस्क पिछले ऑफ द प्लेयर्स। मैंने पिछले 2 साल में एक ही चीज देखी है यहाँ पे, ठीक है। जब केसेस निकलने लग जाएंगे ना, तो फिर इनका बाप भी बंद करेगा सब कुछ, बट सब कुछ बंद होगा फिर, बात बंद यही है होगा। कि न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एंड ये हम यूएफए में देख चुके हैं कल जो हुआ है, यू नो, व्यूअरशिप के चक्कर में उन्होंने पीएसजी और यूनाइटेड करवा ही दिया था। वो तो चोरी अरे पकड़ी यार, गई, आई वाज वो तो चोरी रियली लुकिंग पकड़ी गई। फॉरवर्ड टू इट। बॉल हाँ, ठंडी नहीं हो पाई भाई। बस बॉल ठंडी नहीं हो पाई। मतलब जी भाई ने भी प्रीव्यू बना दिया था, उस्मान भाई ने भी बना दिया, बाबा ने, मैं तो ऑफिस में बैठा था, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कब निकलूंगा ऑफिस से, कब मैं बनाऊंगा, और पता चल रहा है आधे घंटे बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, देयर इज अनदर ड्रॉ। मैंने कहा ये क्या है यार, ये क्या नाटक चल रहा मेरी हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई थी भाई, मैं कहा अब तो बायनली पक्का। मैंने ऑफिस में से 1 घंटा निकाला, आपका ऑफिस का टाइम चल रहा था, है? पीक हाँ। टाइम चल रहा था, मैंने 1 घंटा निकाला, मैंने लाइव किया, मैंने कहा यार ठीक है यार, करते हैं, लाइव ड्रॉ है, मजा आएगा। हम्म। मैं अभी लाइव करके बैठा हूं तो मुझे मैसेज आने लग गया कुछ लोगों का, भाई आप दोबारा लाइव आ रहे हो? मैंने कहा भाई जॉब छुड़वाओगे क्या मेरी, नहीं आ सकता लाइव। जी, मतलब जी भाई का मैं सोच रहा था कि जी भाई ने 1 घंटा पहले ड्रॉ पे बात कर ली, ठीक है, और 7:30 बजे जी भाई फिर लाइव। मैंने कहा पहले यार, यूरोपा हाँ। यूरोपा पे जी भाई ने और यूरोपाई में मुझे डिस्कशन। पता चला ये बात, मैं लाइफ अब करके खत्म। एक्चुअली पता है क्या, हम मस्त मस्त जाते खाना खाने, आके भाई आए हुए थे, हाँ। मतलब मेरे टीम के ही है वो। तो हम लोग वो गोरखपुर से आए थे, कुछ साइन इन करना था यहाँ पे। हमने कहा भाई चल तो मस्त घूम के आते हैं, चाय पियेंगे, चिकन पी लेंगे अच्छे से, मस्त घूम के आएंगे। हम्म। अब यही सीन था। और फिर मैं सोचा यार चलो ठीक है, थोड़ा वो तो काम से गए थे, मैंने कहा यूरोपा हो लेते हैं। यूरोपा वापस सीन करने लगा, एंड देन व्हाट हैपेंड, सब बच्चे कह रहे हैं अरे भाई ये क्या हो रहा है, दोबारा से रीड्रॉ रीड्रॉ। मैं कह रहा हूँ भाई हटो रीड्रॉ, वो मैं भी सीधे यही कह रीड्रॉ रहा नहीं था। बोल रहे हैं, कह रहे रिग्ड रिग्ड, रिग्ड। यूएफए इज रिग्ड रिग्ड। मैंने कहा अरे एक ड्रॉ आ गया, तुम रिग्ड कैसे बोल रहे हो? आई डिडंट इवन नो, मुझे टाइम नहीं मिला मैं फोन चेक करूं, बिकॉज भाई आदमी लाइव जाता है, उसको ऐसे भाई उसको वॉशरूम जाना होता है, तो दैट आई अटेंडेड। वापस आता हूँ सीधे सीधे लाइट पे बैठ गया, तो दैट्स व्हाट वी डिड। एंड देन आई फाउंड आउट कि भाई क्या क्या हो रहा है। फिर आर्टिकल्स पढ़े, ट्वीट्स पढ़े, गार्जियन ने रिपोर्ट किया, एथलेटिक ने रिपोर्ट किया। फिर वाज लाइक ओ भाई ये क्या है। फिर हमने कैंसिल किए प्लान्स अपने, मैंने कहा चलो भाई दोबारा रीड्रॉ करेंगे, एंड फिर बट दोबारा बैठे रीड्रॉ पे। बट ओ भाई व्हाट एन एक्सपीरियंस सेशन एंड करने से पहले वन लास्ट क्वेश्चन टू द एंटायर पैनल, इज यूएफए रिग्ड और नॉट? अरे इट इज मैन, मनी मेकर्स। नहीं, तो फिर उस्मान भाई सर हिला दो ऐसे, उस्मान भाई फिर हिला दो सुपर सर। लीग की जरूरत है। मैं तो शुरू मैं से ही कह कह रहा रहा हूँ, था यार सुपर लीग एंड करवाओ। एंड पता है क्या, इवन सुपर लीग वोंट बी दैट मच डिफरेंट, या इट वुड बी जस्ट अनदर स्नेक इन द हेड। अगर आप देख रहे हो अगर वो फीफा, स्ट्रक्चर चेंज कर लें, यूएफा, फ्रेंच। हाँ, अगर वो स्ट्रक्चर चेंज कर लें, मतलब जो उन्होंने लास्ट टाइम या बनाया था। ट्रांसपेरेंसी मैन, एब्सोल्युटली। बैलन डोर से तुम वही रिक्वेस्ट करते करते थक गए हरामखोर। तुम ट्रांसपेरेंसी रख दो, किस बेसिस पे, कौन सी डेट तक, क्या अब देख रहे हो, श्रीलंका के स्टार्ट देख रहे हो जर्नलिस्ट क्या?
श्रीलंका के जर्नलिस्ट वोट दे हाँ। रहे हैं भाई यार। ग्रीजमैन, ओबामैंग, क्या कर रहे हो तुम? मतलब भाई तुम वो ना देखते हैं फुटबॉल ना कुछ करते हैं, वो उठते होंगे, अच्छा बैलन डोर, अरे नहीं द मोस्ट फेमस प्लेयर राइट नाउ, अच्छा ये है भाई, हम इनको वोट करें। अरे मतलब क्या है, मतलब यार कौन और रियली मेक सम क्रेडिबिलिटी। कहीं 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 शांत कहीं भाई, कुछ कुछ लोग तो ऐसे कर देते हैं वोट, अरे यार इसको कोई नहीं कर रहा, चलो इसको करते हैं, लेट्स और क्यों किया? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। जिशान भाई, मैं बाबा से ना कल बात कर रहा था कि 2024 का ना ऑलरेडी अनाउंस हो चुका हुआ चैंपियंस लीग का न्यू फॉर्मेट, और उसके अंदर इट इज वेरी सिमिलर टू सुपर लीग, और वो जुवेंटस का जो प्रेसिडेंट है उसी का एग्नेली। आइडिया था, तो एग्नेली का, तो उसी का आइडिया था। तो आई वुड से कि जो लोग चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं और सुपर लीग का एक ही ड्रॉबैक है मेरी नजर के अंदर, वो ये मैं काफी दफा कह चुका हूँ कि जो टीम उन्होंने कहा है कि जो पायोनियर्स हैं वो रेलीगेट नहीं होंगे, वही सिर्फ ड्रॉबैक था, उसके अलावा बहुत अट्रैक्टिव लीग थी। मैं जो कहते हैं ना कि लीग खत्म हो जाएगी, भाई आप चैंपियंस लीग भी तो खेल रहे हो, जो लोग चैंपियंस लीग और सुपर लीग दोनों साथ नहीं चल सकते, ये याद रखें, एक ही चलेगा, कोई दूसरा ऑटोमेटिकली ऐसे लेकिन खत्म हो जाएगा। सुपर लीग आने से ये डिबेट खत्म हो जाएगी कि हु इज द बेस्ट क्लब, जैसे हम कहते हैं ना, क्योंकि चैंपियंस लीग जीतने के लिए यू नीड नॉट बी द बेस्ट टीम, आपको उस रात कैसा खेलना है। जैसे चेल्सी वन द चैंपियंस लीग बट बाय नो मींस दे वर द बेस्ट टीम इन यूरोप लास्ट सीजन। एब्सोल्युटली। जो एंड कप कॉम्पिटिशंस लीग अगर हो जाएगी तो मजा ही आ जाएगा यार, मैं फिर मैं बायर्न बिल्कुल, वर्सेस सिटी वाली डिबेट खत्म हो जाएगी। अच्छा नहीं, लीग के अंदर भी नॉकआउट्स हैं एंड में जाके, मैं इवन और सुपर लीग में भी, और जो चैंपियंस लीग के न्यू अरे वो फॉर्मेट के अंदर आईएसएल भी। वाला फॉर्मेट। मैं और जी भाई हाँ। सोच रहे हैं कि ये क्या बातें हो रही हैं, हमारी तो टीम ही काबिल नहीं है। और मैं हम ये ज्यादा सोच रहे हैं कि अगर पहुंच जाएंगे तो कितना कितना सरवाइव मैच कैसे हारेंगे, करेंगे, सरवाइव कैसे करेंगे। रेलीगेट हो जाएंगे हाँ। तुरंत, बॉटम आएंगे, सेकंड बॉटम आएंगे, या मैनचेस्टर से तो बेटर है, नहीं 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 है, नहीं है वो तो क्रिस्टियानो है। बट यार अरे हाँ, यार। आई एग्री के अगर स्ट्रक्चर सुधर जाता है और जैसे कि बाबा ने बोला कि 2024 का जो लीग फॉर्मेट आ चुका है, तो वो आया ही इसीलिए। और आपको क्या लगता है ये पीएसजी यूनाइटेड क्यों हो रहा था? ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि उनको व्यूअरशिप दिखानी है कि नहीं, यूएफए इज हम्म, स्टिल द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी, केपेबल। ठीक है ना, ऑफ पुलिंग हम्म, फैंस फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। बट ये नहीं चल पाएगा लॉन्गर रन में, क्योंकि नाउ जब मेसी और रोनाल्डो रिटायर हो जाएंगे, व्हाट विल बी द किसको सोर्स ऑफ बेचोगे? अट्रैक्शन, हाँ फॉर देम। वही बात है, किसको बेचोगे तुम? क्या अभी पता है क्या यूएफए का सीन ये था, मैं ज्यादा फुटबॉल के पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं हूँ, आई रियली वांट टू बिलीव द गुड इन पीपल एंड गुड इन वर्ल्ड। तो ये सब जो बैक स्टेज में चीजें होती थी कि ये है वो है, खराब स्टोरीज है, आई आई डिडंट वांट टू पे मच अटेंशन टू देम, बट देन दे वर हैपनिंग। एंड फिर थोड़ा सा और चैनल बनाया एंड ऑल दैट, आई स्टार्टेड टू एक्चुअली रीड एंड थिंग्स जो जो कि एक्चुअली लोग छोड़ देते, नहीं पढ़ते हैं। काफी सारी चीजें सामने आई एंड वंस आई सॉ कि यूएफए क्या कर रहा है, मनी मेकिंग बिजनेस एंड इस तरीके की चीजें करना, ये दिमाग में सबसे ज्यादा खटका। फालतू के एक फ्रेंडलीज को उन्होंने उठा के नेशंस लीग बना दिया जिसका कोई यूज नहीं था। दे मेड एंड दैट इनटू अ प्लेयर्स आर टूर्नामेंट सो सफरिंग, दैट प्लेयर्स आर सफरिंग एंड पीपल वुड से कि क्या हो गया, वो फ्रेंडली खेलते तो भी तो खेलते, बट ब्रो व्हेन यू मेक दैट इनटू अ टूर्नामेंट दैट एक्चुअली बिकम्स मच मोर वो प्रेशर हो जाता है, बिकॉज फैंस की लोग देख रहे एक्सपेक्टेशंस। हैं। Friendly is supposed to be a friendly where you can enjoy. You enjoy, you play there, you जहाँ play your B प्लेयर्स, team over there. Games आप उनको आप अपने टीम्स को टेस्ट आउट कर रहे हो, आप जाके एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा सा प्लेयर्स लेट ऑफ कर रहे हैं, बट नाउ दैट इज अ फ्रिकिंग टूर्नामेंट, देयर इज अ ट्रॉफी टू इट। तो मैं वहां से भाई आई वाज लाइक टोटली ब्लोन अवे, भाई ये क्या है? एंड पता है मैंने सोचा था अपने चैनल पे एक यूएफए नेशंस लीग का वो बनाऊंगा कि भाई क्या है, क्या फॉर्मेट कैसे होता है। मैंने वो पढ़ने की कोशिश करी, मुझे अरे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा ये मैं समझा ही नहीं सकता, वो सीडिंग ये वो पता नहीं क्या। वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में भी नेशंस लीग का उन्होंने कुछ डाला है हाँ क्राइटेरिया। डाला है, नेशंस लीग के दो दो टीम, ग्रुप, हाँ, ग्रुप स्टेज में जो दो उन्होंने कोई टॉप की थी वो हाँ उधर से सीड हो रही, पता नहीं क्या क्या उन्होंने। पता नहीं क्या है तो चेक चेक क्लस्टर। रिपब्लिक और एट द ऑस्ट्रिया आई थी ना। एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम ये चीज चारों लोग मान सकते हैं कि देयर इज नो फ्यूचर विद द करंट स्टाइल जिससे यूएफए खुद मैनेज कर रहा है फुटबॉल को। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुपर लीग के बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और अल्टीमेटली दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फैंस। पैसा एंड आएगा। एक्चुअली हाँ, वो तो एक्चुअली क्लब्स है। मोहक when 1992 when in 1992 UEFA Champions League चैंपियंस लीग replaced the तब European हाँ, Cup, हाँ, तब भी अप्रोर हुआ था तब बहुत। भी अप्रोर तब भी हुआ था, बहुत तब भी बहुत अप्रोर अप्रोर हुआ हुआ था। था। तब सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए तुम हाँ, और मेरे जैसे लोग जो उस टाइम फुटबॉल देखते थे वो अपने ओपिनियंस वॉइस नहीं कर सकते थे। एब्सोल्युटली। बस मैं तुम्हारे घर आ जाता था नुक्कड़ पे, अपन पान की दुकान पे जाके बस वो डिस्कशन कर लेते थे। आजकल ट्विटर ऐसा हथियार है
कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई। ट्रेंड टॉपिक तुम और मेरे जैसे ही लोग तो करेंगे, तो वो भाई एक बिल्कुल। इशू बन जाता है। तो वो Absolutely. बहुत सिनारियो डिफरेंट है, बट ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। एग्जैक्टली बट बस Absolutely. वही बात आती है ना फुटबॉल प्यूरिस्ट की कि ऐसे में फिर अगर वो यूरोप ESL खेलने लग गए तो चैंपियंस लीग का क्या होगा, उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा बिकॉज इतने सारे टूर्नामेंट एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ला लीगा का क्या होगा, प्रीमियर लीग का क्या होगा, वही सेम चीज प्रीमियर लीग में हो रही है, वही सेम चीज ला लीगा में हो रही है, एंड देन उसको आप ESL में बना रहे हो, लीग्स खिलवा रहे हो, बार बार वही गेम्स हो रहे हैं। यू नो इट इज इंट्रीगिंग। जब हमने पहले सुना था इट वुड हैपन, एंड आर्सेन वेंगर ने इस बात को 10 साल पहले बोला था कि ऐसा कुछ होगा, एक सुपर लीग बनेगी जहां पे ऑल ऑफ दीस क्लब्स वुड बी प्लेइंग टुगेदर। And as much as intriguing it is, there are still questions. If it is not dealt in the right way, it would lead to the same old things. It has to be very Absolutely. transparent, it has to be very clear, and it has to has that relegation wala system bhai, warna कुछ भी things करो, won't work. कि कुछ भी करो, हाँ ये वे होना चाहिए कि कोई भी टीम उस टियर के अंदर, उस सुपर लीग के अंदर पहुंच सके। हर टीम, Absolutely. कोई भी जो भी Absolutely. अच्छा परफॉर्म करे, तो ये एक Coefficients, मेन चीज है। मतलब देखो जैसे जैसे अपन कोफिशिएंट्स होते हैं ना, जैसे आप हाँ ला लीगा, आप बुंदेसलीगा, आप लीग वन के कोफिशिएंट्स बना रखे हो, आप गोल्डन बूट में भी अवार्ड में कोफिशिएंट्स देते हो ना, उस लीग में स्कोर करने के मल्टीप्लायर्स होते हैं। यू नो यू कैन हैव एरिडीवीज की टीम्स को आपने अलाउ कर दिया कि ओके इतना इतना पॉइंट है, तो दे कैन बी दोस थिंग्स बिकॉज वी वुड लाइक टू सी द बेस्ट टीम्स ओवर देयर। तो इक्वल बट डेमोक्रेसी नहीं है ना यहाँ पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप एरिडीवीज की टीम्स को नहीं दे दोगे यार, आप लीग वन को नहीं दे दोगे। यू विल स्टिल हैव ओवर देयर कि उसके 2 टीम्स सिलेक्टेड फ्रॉम लीग वन या 2 टीम्स फ्रॉम एरिडीवीज या 3 teams from Premier League, 3 teams from La Liga. So things like that still would exist, and that is only fair because कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस सुपीरियरिटी है उनकी, that has to be agreed. तो उस लेवल को फुलफिल करना पड़ेगा। तो how do they do it? Because they've got better minds than us. तो they'll figure it out. देखते हैं। Absolutely. तो I guess guys this is it for today's podcast। और भाई बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमने फाइनली कर लिया गाइस, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर पैनल। एंड अगला एपिसोड 10 दिन बाद आएगा। किसके चैनल पे आएगा ये आपको गैस करना है कमेंट्स में। और अभी तक अगर आपने डेली फुटबॉल मैडनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ड्रॉग बाबा को नहीं किया है तो कर लो, जीशन भाई को कर रहे हो तो हम तीनों को कर लो, ठीक है ना? ये एंड अच्छा था। तो गाइस गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे सेफ, क्योंकि कोविड वापस आ रहा है। प्लीज 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 डू मेक श्योर कि आप अपना ख्याल रख रहे हो, बट साथ ही साथ अपनी वजह से दूसरों को खतरे में नहीं डाल रहे हो, स्पेशली योर पेरेंट्स। ओके ठीक है गाइस, Yes, बाय। absolutely. Thank you so much. Bye bye, guys.